Hello guys, welcome to Essentials of Medical Science. My name is Mohit. I am a final year MBBS student, and today in this video we will study about the topic extrahepatic biliary apparatus, in which we will mainly talk about gallbladder. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे सेकंड चैनल के बारे में, जो है डॉक्टर ह्यूमेन, जो मैं और मेरी फ्रेंड हिमानी दोनों मिलके चलाते हैं. सो उस पर हर वीक एक्साइटिंग वीडियोस आती हैं, तो उसको जाके अभी सब्सक्राइब कर लो. डॉक्टर ह्यूमेन के नाम से आपको मिल जाएगा. ना मिले तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून फॉर द न्यू वीडियोस ऑन दैट चैनल एंड ऑन दिस चैनल ऑल्सो. सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus. सो गाइज, हमारा जो टॉपिक है वो है एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus. हम पूरी बात करेंगे कि एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus बनता किस चीज़ से है. देन उसके बाद हम बात करेंगे गोल ब्लैडर के बारे में, एंड हम जो डायग्राम्स की मदद लेंगे वो लेंगे मेरे ये वाले नोट्स से, जो एनाटॉमी के नोट्स हैं प्रेप के. उससे हम मदद लेंगे एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus के डायग्राम्स और गोल ब्लैडर के डायग्राम्स को देखने के लिए. सो स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus को. एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus सबसे पहली बात होता क्या है. अब यहाँ पे आपको जो सबसे पहली समझने वाली बात है ना, वो ये है कि एक्स्ट्राहेपेटिक का यहाँ पे क्या मतलब है. तो मेन पॉइंट तो यही आ गया, एक्स्ट्रा हिपैटिक. हिपैटिक का मतलब था हमारे पास लीवर, एक्स्ट्रा मतलब लीवर के अलावा. तो लीवर के अलावा जो चीज़ बाइल से रिलेटेड है, बिलियरी apparatus मतलब बाइल से जो रिलेटेड है, बाइल के ट्रांसपोर्ट में रिलेटेड है या स्टोरेज में रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus. तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus में क्या क्या चीज़ आती हैं. तो इसके अंदर आता है राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स, कॉमन हिपैटिक डक्ट, गोल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एंड बाइल डक्ट. तो टोटल 5 चीज़ों से मिलके बनता है हमारा एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus. तो 5 चीज़ें आ गई. दोनों तरफ की जो लीवर से निकलने वाली डक्ट्स हैं उनको हम हिपैटिक डक्ट बोलेंगे, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. दोनों ने मिलकर बनाया कॉमन हिपैटिक डक्ट. कॉमन हिपैटिक डक्ट में गोल ब्लैडर से आई एक डक्ट जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. उसके अलावा गोल ब्लैडर भी इसमें आता है और बाइल डक्ट भी इसके अंदर आती है. तो इसकी बात अभी हम करेंगे कि ये सब चीज़ कहाँ से कैसे बनती हैं. उससे पहले आपको बता दूँ कि एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus का फंक्शन क्या है. उसका काम है लीवर से बाइल को लेना. लीवर से बाइल को लेगा, गोल ब्लैडर में लेके जाएगा, और गोल ब्लैडर में जो है वो बाइल स्टोर होता है. सो गोल ब्लैडर में लीवर से बाइल आया और स्टोर हुआ, और उसके बाद जब नीड हुई बाइल की, तो यही बाइल गोल ब्लैडर से निकला और ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में जाके रिलीज हो गया. तो ये जो पूरा काम जो हो रहा है, लीवर से ड्यूडेनम तक जो बाइल पहुंच रहा है या फिर लीवर से गोल ब्लैडर तक जो बाइल पहुंच रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus. ठीक है. सो इसके अंदर मैं आपको अब एक डायग्राम से समझाऊंगा पूरा एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus के बारे में. सो हमारे पास क्या था, लीवर है हमारे पास, इस तरह से गोल ब्लैडर दिखता है. ये सामने से हम देख रहे हैं, एंटीरियर व्यू है. तो लीवर के जस्ट नीचे छोटा सा पार्ट गोल ब्लैडर का दिखता है, क्योंकि गोल ब्लैडर लीवर के पीछे की तरफ होता है. तो हमारे पास है राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स. राइट लोब ऑफ द लीवर से निकली राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर से निकली लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. दोनों हिपैटिक डक्ट आपस में मिल गई और बना दिया कॉमन हिपैटिक डक्ट. सो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ने मिलकर बना दिया कॉमन हिपैटिक डक्ट. उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा गोल ब्लैडर. ये जो डायग्राम है ये ऐसे है, यहाँ पे लीवर था, मैंने लीवर को सामने से हटा दिया है, तब जो दिख रहा है वो ये वाला डायग्राम है, आप देख रहे हो. ठीक है. सो गोल ब्लैडर है. गोल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. तो सिस्टिक डक्ट गोल ब्लैडर की डक्ट है. ये सिस्टिक डक्ट जाके एक्यूट एंगल पे खुल जाती है, किसके अंदर, कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर. इधर से कॉमन हिपैटिक डक्ट आ रही है, इधर से सिस्टिक डक्ट जाके इस कॉमन हिपैटिक डक्ट में जाके ओपन हो जाती है, और फिर जो डक्ट बनती है सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट के मिलन से, उसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट. तो ये हमारे पास बाइल डक्ट बन गया, फिर इसको सीबीडी भी बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट. ठीक है. ये बाइल डक्ट आगे जाती है नीचे की तरफ जाती है, और ये आगे जाके पैनक्रेटिक डक्ट के साथ मिलके बना देती है हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट. सो बाइल डक्ट आगे जाके पैनक्रेटिक डक्ट के साथ जुड़ जाती है और बना देती है हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट, जो जाके हमारे सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जाके ओपन हो जाता है. तो इस वाले डायग्राम में आपको पूरा एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus समझ आ गया होगा. राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, गोल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एंड बाइल डक्ट. ये 5 चीज़ें मिलकर बनाती है हमारा एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus. अब मैं आपको प्रेप के नोट्स में भी ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ. तो जो ये सेकंड वॉल्यूम है वो एनाटॉमी की, प्रेप लैडर की, इसके अंदर जो नोट्स हैं उसमें मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ. देखो, हमारे पास राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट थी, दोनों ने मिलकर बनाई कॉमन हिपैटिक डक्ट. ये यहाँ पे गोल ब्लैडर था. गोल ब्लैडर आगे जाके अपनी डक्ट में ओपन करता है, जिसे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. सिस्टिक डक्ट आगे जाके हमारे कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ जुड़ गई, और ये हमारे पास बना दिया यहाँ पे बाइल डक्ट. ये बाइल डक्ट आगे जाके पैनक्रेटिक डक्ट के साथ मिलके ओपन हो जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में. तो ये आपको समझ आ गया होगा जो जो मैंने अभी यहाँ पे बोला है. ठीक है.
तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अब ये कर लेते हैं हम कि जो हमारा जो लीवर है उसके अंदर टोटल 8 सेगमेंट्स होती हैं हमारे लीवर में टोटल 8 सेगमेंट्स होती हैं। आप लीवर में पढ़ोगे जब आपको समझ आएगा। तो जो उसमें से 8 में से जो 5, 6, 7 और 8 ये जो 4 सेगमेंट है ये ड्रेन करती हैं राइट हिपैटिक डक्ट में। जो सेगमेंट 2, 3, 4 है वो ओपन होती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में। मैंने बोला हिपैटिक डक्ट क्या है, जो लीवर से जो डक्ट निकल रही है, जो बाइल को लेके आ रही है लीवर से, उसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। ठीक है, तो राइट हिपैटिक डक्ट में 5th, 6th, 7th, 8th जो लीवर की सेगमेंट्स है वो ड्रेन करती हैं। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में सेगमेंट 2, 3, 4 ड्रेन करती है, और जो एक सेगमेंट बच गई सेगमेंट नंबर 1 वो दोनों हिपैटिक डक्ट्स में जाके ओपन होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि ये हिपैटिक डक्ट में कहाँ से बाइल आ रहा है। बाइल लीवर से बन रहा है और इन डक्ट्स के थ्रू नीचे की तरफ जा रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है और डुओडेनम में भी जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हिपैटिक डक्ट की मैंने यहाँ पे बात कर दी। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे जो लीवर की अलग अलग सेगमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये टोटल 8 सेगमेंट्स होती हैं, अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे अलग अलग पता चलेगा। तो इस तरह से इस वाले डायग्राम में जैसे आप देखोगे ना, तो इस वाले डायग्राम में आपको 8 सेगमेंट देखने को मिलेंगे। ये थी राइट लोब ऑफ द लीवर, इसमें हमारे पास 5, 6, 7 और 8 सेगमेंट हैं। 1, 2, 3, 4 इधर राइट लोब लेफ्ट लोब में आ जाती है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला था जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप इजीली कर सकते हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे नोट्स में दे रखा है, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स ऑफ लीवर विच ड्रेन्स इनटू राइट हिपैटिक डक्ट एक्सेप्ट, मतलब कौन कौन सी सेगमेंट है जो राइट हिपैटिक डक्ट में करती है। अभी मैंने बताया था कौन कौन सी हैं, 5, 6, 7 एंड 8। उसके अलावा जो सेगमेंट नंबर 1 थी वो दोनों में करती है, राइट में भी करती है लेफ्ट में भी करती है। तो इसने राइट का पूछा तो वो राइट में तो करेगी। तो कौन कौन सी करती है, इसमें ऑप्शन है 1, 3, 5 और 8। तो 5 और 8 तो करती है और 1 भी करती है। 3 है जो आंसर आएगा जो राइट हिपैटिक डक्ट में ड्रेन नहीं करती है। तो ये प्रीवियस ईयर नीट पीजी का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे कॉमन हिपैटिक डक्ट की एक और बात, यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताता हूँ मैं कि जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है वो 3 सेंटीमीटर की होती है। मतलब राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ने कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाई। ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है इसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, मतलब कि 3 सेंटीमीटर तक नीचे जाने के बाद इसमें सिस्टिक डक्ट ओपन हो जाती है। सो कॉमन हिपैटिक डक्ट रन्स डाउनवर्ड्स फॉर अबाउट 3 सेंटीमीटर एंड जॉइन ऑन इट्स राइट साइड। ये देखो ये उसकी राइट साइड है, कॉमन हिपैटिक डक्ट की राइट साइड में सिस्टिक डक्ट आके ओपन होती है एक्यूट एंगल के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बताया। और क्या बना देती है, उसके अंदर जुड़ के बाइल डक्ट बना देती है। तो ये मैंने बताया कि कॉमन हिपैटिक डक्ट में किस तरह से सिस्टिक डक्ट ओपन होती है। उसके अलावा कुछ लोगों में क्या होता है ना, कॉमन हिपैटिक डक्ट के अलावा कुछ अलग हिपैटिक डक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं एसेसरी हिपैटिक डक्ट्स। सो एसेसरी हिपैटिक डक्ट्स आर प्रेजेंट इन 15% पीपल। जो कहाँ से राइज होती है वो मेनली राइट लोब ऑफ द लीवर से निकलती हैं, और कहाँ जाके टर्मिनेट करती हैं वो तुम्हारी गोल ब्लैडर में भी टर्मिनेट कर सकती है डायरेक्टली। ठीक है, वो तुम्हारी सिस्टिक डक्ट में भी जाके खुल सकती हैं, वो तुम्हारी कॉमन हिपैटिक डक्ट में जाके भी खुल सकती हैं, वो तुम्हारी डायरेक्ट बाइल डक्ट में भी खुल सकती है। तो जो एसेसरी हिपैटिक डक्ट्स है वो लीवर से निकलती हैं और डायरेक्टली गोल ब्लैडर में भी ड्रेन कर सकती हैं, सिस्टिक डक्ट में भी कर सकती हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट में भी कर सकती है और बाइल डक्ट में भी कर सकती है। तो वो उनकी मर्जी है, ठीक है, किस में ड्रेन करने वाली है वो। अब जो हमारा एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एपरेटस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोल ब्लैडर। सो बात करते हैं गोल ब्लैडर की। तो गोल ब्लैडर मैंने आपको अभी गोल ब्लैडर दिखाया था, ये हमारा गोल ब्लैडर है। तो इसकी शेप कैसी है, ये थोड़ी थोड़ी पियर शेप है, मतलब ठीक है, ये पियर शेप है। दूसरा गोल ब्लैडर का काम क्या होता है, वो रिजर्वोयर है बाइल के लिए, मतलब वो बाइल को स्टोर करता है। बाइल बनता कहाँ पे है, लीवर में बनता है। उसके अलावा वो प्रेजेंट कहाँ होता है ये भी मैंने आपको बताया था। ये वाला डायग्राम जो मैंने दिखाया, ये सामने से हम देख रहे हैं, ये लीवर है, लीवर के जस्ट पीछे होता है गोल ब्लैडर। थोड़ा सा पार्ट गोल ब्लैडर का नीचे से दिखाई देता है, बाकी लीवर के पीछे छिपा होता है। तो जब हम लीवर को हटाते हैं तब गोल ब्लैडर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो लीवर के पीछे की तरफ है, तो लीवर के पीछे की तरफ जो सरफेस होता है, मतलब पीछे नहीं बोलेंगे उसको, इंफीरियर सरफेस होता है वो लीवर का। सो गोल ब्लैडर इज सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ द लीवर। जो राइट लोब है लीवर की, उसके नीचे वाले इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और उस जहां वो प्रेजेंट होता है वहां पे एक गड्ढा होता है, मतलब उसको फोसा बोलते हैं। उस फोसा का क्या नाम है, फोसा फॉर गोल ब्लैडर। सो फोसा फॉर गोल ब्लैडर, आपने लीवर अगर देखा हो स्पेसिमेन, तो उसमें एक फोसा होता है गोल ब्लैडर के लिए राइट लोब में, जिसको हम बोलते हैं फोसा फॉर द गोल ब्लैडर, जो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, जो एक्सटेंड करता है हमारे पास राइट एंड ऑफ पोर्टा हिपैटिस से लेकर के इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर तक। तो मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो डायग्राम है ये हम इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर देख रहे हैं।
मतलब ये पीछे से हम लीवर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट मान लो सुपीरियर सरफेस है, और जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, ये पूरा इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर है। तो इंफीरियर सरफेस में ये गोल ब्लैडर प्रेजेंट है, और ये लोब कौन सी है, ये हमारे पास राइट साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। सो राइट लोब ऑफ द लीवर में प्रेजेंट होता है गोल ब्लैडर, और गोल ब्लैडर को हटाऊंगा तो यहाँ पे गड्ढा मिलेगा लीवर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं फोसा फॉर द गोल ब्लैडर। सो गोल ब्लैडर जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, जो फोसा फॉर गोल ब्लैडर है वो एक्सटेंड करता है राइट एंड ऑफ द पोर्टा हिपैटिस। ये क्या चीज़ है, इसको हम बोलते हैं पोर्टा हिपैटिस। पोर्टा हिपैटिस क्या है, यहाँ पे जो चीज़ लीवर में घुसती है या लीवर से बाहर निकलती है, चाहे लीवर को सप्लाई करने वाली चीज़ें ब्लड सप्लाई हो या कोई भी हिपैटिक डक्ट वगैरह कुछ भी चीज़ें हैं, वो इसी पोर्टा हिपैटिस के थ्रू लीवर में घुसती हैं या यहाँ से बाहर निकलती है। तो पोर्टा हिपैटिस के थ्रू चीज़ें लीवर में जाती हैं और बाहर आती हैं। सो पोर्टा हिपैटिस का जो राइट एंड है, ये वाला जो एंड है, ये पोर्टा हिपैटिस का राइट एंड है। तो राइट एंड ऑफ पोर्टा हिपैटिस से लेकर के नीचे इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर तक ये एक्सटेंड करता है हमारा फोसा फॉर द गोल ब्लैडर, जहाँ पे गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो वापस से चलते हैं नोट्स पे। तो ये बात मैंने आपको बता दी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ये वाली यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा गोल ब्लैडर की डायमेंशंस की बात करें तो गोल ब्लैडर की लेंथ होती है 7 to 10 सेंटीमीटर। तो 7 to 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, और उसकी जो विड्थ है उसके सबसे मोटे पार्ट में वो होती है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और कैपेसिटी कितनी है, कितनी इसकी वॉल्यूम है, ये लगभग 30 से 50 ml बाइल को स्टोर कर सकता है। 30 to 50 ml इसकी कैपेसिटी है। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ द गोल ब्लैडर के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है यहाँ पे गोल ब्लैडर के अंदर, पार्ट्स ऑफ द गोल ब्लैडर। सो गोल ब्लैडर के पार्ट्स को हम समझेंगे इस वाले डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम क्या है, ये सजाइटल सेक्शन है। ठीक है, तो ये लेफ्ट व्यू है सजाइटल सेक्शन थ्रू द गोल ब्लैडर फोसा। मतलब हमने मान लो ये एक इंसान था, हमने इसको ऐसे बीच में से काटा है और हम इसको इस साइड से देख रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से इसको देख रहे हैं। तो किस तरह का हमारा लीवर ये वाला पार्ट दिखाई देगा। काटा कहाँ से है, थ्रू द गोल ब्लैडर फोसा हमने काटा है। तो हमें यहाँ पे ये गोल ब्लैडर का पार्ट दिखाई दे रहा है, हमें एक लीवर का ऊपर वाला पार्ट जो है ये लीवर का पार्ट है। उसके अलावा इसके पीछे की तरफ क्या है, यहाँ पे मतलब ये लीवर था, लीवर के जस्ट पीछे गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर के पीछे की तरफ ड्यूडेनम है, हेड ऑफ द पैनक्रियाज है, ट्रांसवर्स कोलोन, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे जब रिलेशंस पे आएंगे। तो ये हमारा लीवर था, ये जो पार्ट है ये एंटीरियर है, और ये जो पार्ट है ये पीछे पोस्टीरियर है। मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये सामने से हम लीवर को देखेंगे, लेकिन अभी हम साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से। तो ये हमारा लीवर है, लीवर के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर के अब हम पार्ट्स की बात करते हैं। जो पार्ट गोल ब्लैडर का इंफीरियर सरफेस या फिर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर से नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, मतलब ऐसे मैं लाइन ड्रॉ करूं तो जो ये वाला पार्ट जो है गोल ब्लैडर का, जो लीवर से नीचे की तरफ दिखाई देता है, इसको हम फंडस ऑफ गोल ब्लैडर बोलते हैं। तो जो पार्ट देखो ये वाले डायग्राम में जो आपको मैंने बोला था कि लीवर के पीछे थोड़ा सा पार्ट गोल ब्लैडर का दिखाई देता है, तो ये जो पार्ट गोल ब्लैडर का जो दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं फंडस ऑफ गोल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको, फंडस ऑफ गोल ब्लैडर। उसके अलावा जो उसका मेन जो पार्ट है, सबसे बड़ा वाला पार्ट जो लीवर के पीछे छुपा होता है, जो इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द गोल ब्लैडर। ठीक है, और जो बॉडी जो आगे जाके पतली होती जाती है, तो उसको वो वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं नेक ऑफ द गोल ब्लैडर। सो गोल ब्लैडर के टोटल 3 पार्ट हैं, फंडस, बॉडी एंड नेक। सबसे पहले बात करते हैं फंडस की। फंडस इज द पार्ट विच प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर। ये बात मैंने आपको बता दी, लीवर के भी नीचे तक जो पार्ट गोल ब्लैडर का जाता है उसको हम फंडस बोल देते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये जो है ये लीवर के नीचे की तरफ प्रेजेंट है, तो ये जाएगा कहाँ पे, ये प्रोजेक्ट करता है इन द एंगल बिटवीन द लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस एंड द 9th कोस्टल कार्टिलेज। ये आपको खुद के अंदर समझना पड़ेगा कि गोल ब्लैडर नीचे चला गया लीवर से, तो वो कहाँ गया, तो नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, राइट एंड जो राइट बॉर्डर है रेक्टस एब्डोमिनिस का वो, और 9th कोस्टल कार्टिलेज, उन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, वहाँ पे गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो फंडस जो है गोल ब्लैडर का वो एंटायरली पेरिटोनियम से सराउंडेड है। देखो ऑब्वियस सी बात है, जो फंडस वाला पार्ट है गोल ब्लैडर का वो ना तो लीवर से चिपका हुआ है, वो तो लीवर से भी नीचे चला गया। अब जो पार्ट लीवर से नीचे चला गया तो उसको पूरी तरह से पेरिटोनियम कवर करके रखती है। सो फंडस ऑफ द गोल ब्लैडर इज एंटायरली सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम। अब बात करते हैं रिलेशंस की। एंटीरियर रिलेशन में आता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब सोच के देखो, लीवर के नीचे की तरफ चला गया है ये गोल ब्लैडर का हिस्सा, तो इसके आगे की तरफ क्या है हमारे पास, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और पीछे की तरफ हमारे पास होती है बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। देखो ये वाला जो पार्ट है इसके आगे की तरफ क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी ये क्या होगी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये मैं सजाइटल सेक्शन दिखा रहा हूँ ना आपको।
जो ये वाला पार्ट जो है गोल ब्लैडर का, इसके फंडस वाला पार्ट है, इसके आगे की तरफ क्या है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और इसके जस्ट पीछे की तरफ क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन की बिगनिंग। सो रिलेशन भी समझ आ गया होगा आपको फंडस ऑफ गोल ब्लैडर का। ये प्रोजेक्ट कहाँ कर रहा है, बिटवीन द एंगल बिटवीन द राइट बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस एंड द 9th कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे बॉडी की, तो बॉडी के आगे की तरफ क्या आ रहा है, लीवर है। ये बॉडी है, ये बॉडी है हमारी गोल ब्लैडर की, इसके आगे की तरफ क्या आ रहा है, लीवर आ रहा है। तो लीवर से पूरी तरह चिपका होता है, इस वजह से यहाँ पे पेरिटोनियम नहीं आ पाती है। देखो ये पेरिटोनियम है, पिंक कलर में मैंने जो दिखा रखी है ये पेरिटोनियम है। सो पेरिटोनियम ने फंडस को तो पूरी तरह कवर कर लिया है, लेकिन वो बॉडी के इस पार्ट में नहीं जा पा रहे। ये कौन सा सरफेस है गोल ब्लैडर का, ये कौन सा पार्ट है, बॉडी है, ये गोल ब्लैडर की बॉडी है। इसके ये वाला सरफेस कौन सा है, इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर के नीचे की तरफ कौन सा सरफेस है गोल ब्लैडर का, सुपीरियर सरफेस। तो ये बात समझना, ये जो मैं बना रहा हूं ये इंफीरियर सरफेस है किसका, लीवर का। तो ये वाला क्या हुआ, ये कौन सा सरफेस हुआ गोल ब्लैडर का, ये सुपीरियर सरफेस हुआ गोल ब्लैडर का। सो सुपीरियर सरफेस जो है गोल ब्लैडर का वो पेरिटोनियम से कवर नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से लीवर से चिपका हुआ है। लेकिन जो इंफीरियर सरफेस है हमारे बॉडी ऑफ द गोल ब्लैडर का, वहां पे देखो पिंक कलर में पेरिटोनियम मैंने दिखाई हुई है। सो इंफीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ गोल ब्लैडर इज कवर्ड विद पेरिटोनियम, बट सुपीरियर सरफेस इज डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम। इतनी बात भी आपको समझ आ गई होगी। उसके अलावा जो सुपीरियर सरफेस है उसके रिलेशन में क्या आ रहा है, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, और पीछे की तरफ मतलब पोस्टीरियर रिलेशन क्या आ रहा है बॉडी ऑफ द गोल ब्लैडर का, तो पीछे की तरफ हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स कोलोन, उसके अलावा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ डोडेनम। ये फर्स्ट पार्ट डोडेनम का दिखाई दे रहा है। उसके अलावा देखो ये वाला डायग्राम में क्या है, ये वाला भी एक डायग्राम है, ये एंटीरियर व्यू है, ये सैजिटल सेक्शन नहीं है, ये एंटीरियर व्यू है। यहाँ पे मेरा लीवर प्रेजेंट था, ठीक है, मैंने लीवर को हटाया, पीछे हमें गोल ब्लैडर दिखाई दिया। अब ये गोल ब्लैडर से ये सिस्टिक डक्ट है, ये बाइल डक्ट है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको समझ आ जाएगी बाद में। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडेनम है, ये जो पिंक में नीचे की तरफ आ रहा है ये सेकंड पार्ट ऑफ डोडेनम है। तो जो ये वाला पार्ट है मेरा गोल ब्लैडर का, ये है बॉडी ऑफ गोल ब्लैडर। इसके जस्ट पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडेनम एंड सेकंड पार्ट ऑफ डोडेनम एंड ट्रांसवर्स कोलोन का भी थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे आ जाता है। सो रिलेशंस की यहाँ पे बात करें बॉडी के रिलेशंस की, तो इंफीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू बिगनिंग ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन एंड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द डोडेनम। रिलेशन की बात कर ली। उसके अलावा बॉडी कहाँ पे रिप्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन द गोल ब्लैडर फोसा, ठीक है। अपर एंड इज कॉन्टिन्यूअस विद द नेक ऑफ द गोल ब्लैडर, ये तो हमें पता है, जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे नेक ऑफ द गोल ब्लैडर आ जाती है। सुपीरियर सरफेस इज डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम एंड इंफीरियर सरफेस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं नेक ऑफ द गोल ब्लैडर की। ये जो आपको पतला हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये नेक ऑफ द गोल ब्लैडर है। तो नेक ऑफ द गोल ब्लैडर इज नैरो अपर एंड ऑफ द गोल ब्लैडर सिचुएटेड नियर राइट एंड ऑफ पोर्टा हिपैटिस। ये चीज़ मैंने इस वाले डायग्राम में दिखाई थी। ये हमारे पास पोर्टा हिपैटिस था, पोर्टा हिपैटिस के जस्ट राइट एंड पे ये क्या प्रेजेंट है, ये नेक ऑफ द गोल ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो नेक है वो पहले एंटेरो सुपीरियरली कवर करती है, मतलब कर्व करती है, पहले ऐसे ऊपर की तरफ कर्व करती है, फिर नीचे की तरफ ऐसे कर्व हो जाती है। सो पहले एंटेरो सुपीरियरली कर्व करती है, फिर पोस्टेरो इंफीरियरली कर्व करती है और कॉन्टिन्यूस हो जाती है किसके साथ, सिस्टिक डक्ट। गोल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। उसके अलावा सुपीरियरली जो नेक है वो लीवर से अटैच होती है, ठीक है। नेक जो है, देखो जो ये नेक है ये ऊपर की तरफ इसके लीवर है, नेक का सुपीरियर सरफेस इज अटैच टू द लीवर विद द हेल्प ऑफ एरियोलर टिश्यू। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है वो लीवर से नहीं होता यहाँ पे अटैच। अब यहाँ पे एक बात आती है, एट द जंक्शन ऑफ नेक विद सिस्टिक डक्ट कंस्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट। जो सिस्टिक डक्ट के साथ जो इसका जंक्शन है, मतलब ये हमारे पास नेक है गोल ब्लैडर की, ये हमारे पास सिस्टिक डक्ट है, तो यहाँ पे जो जंक्शन होता है दोनों का, वहाँ पे छोटी सी एक ऐसे कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा रिलेशन की बात करें तो नेक जो है वो इंफीरियरली रिलेटेड होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडेनम से। ये हमारी नेक है, ऊपर की तरफ लीवर है, इसके नीचे की तरफ क्या है हमारे पास, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनम, ठीक है। तो इंफीरियरली रिलेटेड टू फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडेनम। इस वाले डायग्राम से भी समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये नेक है, नेक के जस्ट पीछे क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनम, ठीक है। तो नेक का हमने ये वाली बात कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक में ही एक और बात यहाँ पे आएगी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नेक की, जो नेक है उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर, वो स्पायरली ऐसे ऐसे फोल्डेड होती है ताकि ऑब्स्ट्रक्शन ना हो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द बाइल में। उसके अलावा एक और बात यहाँ पे आती है कि एक पाउच प्रेजेंट होता है। इस वाले डायग्राम में आप देखना, ध्यान से देखना, ये जो है ये बॉडी थी गोल ब्लैडर की, और ये जो आगे वाला पार्ट है ये नेक ऑफ द गोल ब्लैडर है। नेक ऑफ द गोल ब्लैडर में पोस्टीरियरली एक ऐसे बाहर की तरफ आउट पाउचिंग निकली हुई है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हार्टमैन्स पाउच।
ये जो पाउच सा दिख रहा है आपको अलग से, इसको हम बोलते हैं हार्टमैन्स पाउच। कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, क्योंकि ये एंटीरियर है, ये पीछे पोस्टीरियर है, ठीक है। सो पोस्टेरोमीडियल वॉल जो है नेक की इज डायलेटेड आउटवर्ड्स टू फॉर्म अ पाउच नोन एज हार्टमैन्स पाउच। अब हार्टमैन्स पाउच की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ठीक है। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि कई बार जो गोल स्टोन्स होते हैं, जब स्टोन्स बन जाते हैं गोल ब्लैडर में, वो इस पाउच में जाके कई बार अटक सकते हैं और दिक्कतें कोज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैलोट्स ट्रायंगल की। जो कैलोट्स ट्रायंगल मैं बता रहा हूँ ये बीडीसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हायर क्लासेस में आपको कैलोट्स ट्रायंगल की बाउंड्रीज अलग दिखेंगी, सो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, अभी यही याद करो जो बीडीसी में दे रखा है। तो कैलोट्स ट्रायंगल जो है वो एक ट्रायंगल है जो बनता है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर से, सिस्टिक डक्ट से एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट से। तो इस वाले डायग्राम में देखो जो मैंने ये ऐसे ट्रायंगल बना रखा है ब्लैक डॉटेड लाइन से, ये है कैलोट्स ट्रायंगल, ठीक है। ये कैलोट्स ट्रायंगल है। तो कैलोट्स ट्रायंगल में ऊपर की तरफ बाउंड्री क्या है? ये क्या है? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर। इस तरफ क्या है बाउंड्री? सिस्टिक डक्ट। और इस तरफ क्या है ये बाउंड्री ग्रीन कलर में? कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर, ये मिलके बनाते हैं कैलोट्स ट्रायंगल। और इसका कंटेंट में हमारे पास आता है, कंटेंट क्या है जो इस ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है? क्या क्या लाई कर रहा है? ये वाली आर्टरी क्या है? सिस्टिक आर्टरी। और ये क्या है? ये जो ब्लैक कलर में मैंने दिखा रखा है ये सिस्टिक लिम्फ नोड है, सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंड इसको हम बोलते हैं। सो कंटेंट क्या है कैलोट्स ट्रायंगल का? सिस्टिक आर्टरी एंड सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंड। और बाउंड्रीज मैंने आपको 3 बता ही दी हैं इसकी। सो अब मैं आपको ये इसका जो है एक डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले चलो मैं पहले आपको डायग्राम ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैलोट्स ट्रायंगल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलोट्स ट्रायंगल की बाउंड्री है सुपीरियरली सिस्टिक आर्टरी, राइट साइड में सिस्टिक डक्ट और लेफ्ट साइड में कॉमन हिपैटिक डक्ट। सो राइट और लेफ्ट बाउंड्री तो वही है, सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट। बस बात आ जाती है कि हमने जो एनाटॉमी की बुक में दे रखा है वो सुपीरियर बाउंड्री दे रखी है हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है हायर क्लासेस में वो ये है कि जो सुपीरियर बाउंड्री है वो सिस्टिक आर्टरी बनाती है और जो कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लिम्फ नोड ऑफ लुंड है। हमने सिस्टिक आर्टरी को ऐसा कंटेंट बोला है कैलोट्स ट्रायंगल का, लेकिन असलियत में कैलोट्स ट्रायंगल का कंटेंट नहीं होती सिस्टिक आर्टरी, वो उसका सुपीरियर बाउंड्री बनाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे प्रेप लेटर के नोट्स से मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत। अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ द गोल ब्लैडर पे। तो गोल ब्लैडर का सबसे मेन फंक्शन जो है वो है बाइल को कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट करना मतलब पानी को निकाल लेना, पानी को खींच लेगा। सो बाइल में जितना भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लगभग 10 गुना टाइम्स उसको कंसंट्रेट कर देता है बाइल को। कौन? गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर बाइल में से सारा पानी सोख लेता है। उसके अलावा दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है बाइल को स्टोर करना। तो मेन फंक्शन इसका कंसंट्रेशन ऑफ बाइल है, सेकंड फंक्शन है रिजर्वोयर फॉर द बाइल एंड उसको रिलीज भी करता है ड्यूडेनम में जब भी जरूरत होती है। थर्ड यहाँ पे फंक्शन है कि ये थोड़ा बहुत बाइल सोल्ट कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड को एब्जॉर्ब करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाइल सोल्ट और कोलेस्ट्रॉल का एक कॉम्बिनेशन, एक कंपाउंड बनता है, उसको एब्जॉर्ब करता है हमारा गोल ब्लैडर। लेकिन क्या होता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है कि बाइल सोल्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर सोल्वेंट एक्शन दिखाते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल बाइल सोल्ट्स में घुल जाता है और साथ में ही एब्जॉर्ब होता है। कई बार क्या होता है, मान लो गोल ब्लैडर में कोई दिक्कत है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो रखी है, तो गोल ब्लैडर अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। अब वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा तो क्या होता है कि वो बाइल सोल्ट को तो एब्जॉर्ब कर लेता है पर कोलेस्ट्रॉल को नहीं कर पाता है। तो बाइल सोल्ट यहाँ पे सोलवेंट का काम कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल के लिए। अगर गोल ब्लैडर ने बाइल सोल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया और कोलेस्ट्रॉल को नहीं किया तो कोलेस्ट्रॉल के लिए सोलवेंट खत्म हो गया। अब अगर सोलवेंट ही नहीं है तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, जिसके कारण गोल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं, जीबी स्टोन जिसको हम बोलते हैं, गोल स्टोन जिसको हम बोलते हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो थर्ड फंक्शन मैंने बताया कि इट एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ लूज बाइल सोल्ट कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड। लास्ट जो फंक्शन है वो है कि ये रेगुलेट करता है बिलियरी सिस्टम में प्रेशर को रेगुलेट करता है, अप्रोप्रिएट डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है गोल ब्लैडर की, जिसके कारण प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा यहाँ पे बता दिया गोल ब्लैडर का, मैंने आपको डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस वाले डायग्राम में भी मैंने आपको थोड़ा रिलेशंस बताने की कोशिश की। ये डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा जब हम अलग से सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट की बात करेंगे। तो अभी इसमें बहुत सारा पार्ट रहता है, ऐसा मत सोचना एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस खत्म हो गया है। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस में हमने अभी सिर्फ गोल ब्लैडर खत्म किया है, उसके अलावा हमने ये दोनों डक्ट्स भी खत्म किए हैं। अभी हमारा सिस्टिक डक्ट बचा है, बाइल डक्ट बचा है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की भी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एंड मेरे दूसरे चैनल डॉक्टर ह्यूमन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।